आज की इस वीडियो में हम कतर के बारे में बात करेंगे कि कैसे गरीबी से सफर स्टार्ट किया और दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में अपनी जगह बना। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान वाक़या एक छोटा सा आइलैंड नुमा अरब कंट्रीज में सबसे अमीर मुल्क, जिसकी पर कैपिटा इनकम $89,400 है। कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है और ये दुनिया में चौथे नंबर पर अमीर मुल्क है। सिंगापुर के बाद कतर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं। कतर में बहुत बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर और दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां कतर में यूज की जाती हैं। सैकड़ों साल पहले कतर में बहुत ज्यादा गुर्बत थी और दूर दूर तक सिर्फ सहरा ही नजर आता था। अब हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कहानी 1916 से स्टार्ट होती है। कतर के अमीर अब्दुल्ला बिन जसीम अल तानी ने ब्रिटिश के साथ एक मुआहदा किया था कि ब्रिटिश कतर को किसी भी मुल्क के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा और कतर अगले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा होगा और यहाँ से निकलने वाले हर एक नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटिश का शेयर होगा। कतर में पहले फिशिंग का बिजनेस था और समंदर से मोती निकालकर दूसरे मुल्कों में बेचा करते थे, जिससे बमुश्किल इन लोगों का गुजारा होता था। 1940 में कतर में सबसे पहले एक ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ऑयल फील्ड पर काफी काम किया और आखिरकार 1960 में कतर से तेल निकलने लगा और बाकी कंट्रीज को बेचना शुरू किया। लेकिन कतर को फिर भी इतना फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि इस तेल के प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा ब्रिटिश ले जाता था। 1970 में शेल कंपनी ने कतर में दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी की, द नॉर्थ फील्ड, एक बहुत बड़ी गैस फील्ड। लेकिन यह डिस्कवरी भी नाकाम रही क्योंकि इस गैस को पाइपलाइन के जरिए दूसरे कंट्रीज को पहुंचाया जा सकता था और गैस को यूज करने वाले कंट्रीज जैसा कि यूएसए, यूरोप कंट्रीज, चाइना और जापान वगैरह कतर से काफी दूर थे, जहां पर पाइप्स बिछाना काफी मुश्किल था। 3 सितंबर 1971 में ब्रिटिश के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और कतर अब एक आजाद मुल्क था और उसके बावजूद भी कतर 1994 तक इकोनॉमिक कंडीशन से ठीक नहीं था। दोस्तों, कतर की तारीख में 1995 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब हमाद बिन खलीफा अल तानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर के नए अमीर बन गए। और इस नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस, क्योंकि हमाद बिन खलीफा जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है। इसलिए उन्होंने काफी पैसे गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किए। गैस लिक्विफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में तब्दील किया जाता है और उसे पाइपलाइन के बजाय कार्गो शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री में ठंडा रखना पड़ता है। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और दुनिया में काफी मुल्कों को गैस एक्सपोर्ट करता है और साथ साथ इस गैस की आमदनी को अपने मुल्क के डेवलपमेंट पर लगाता है। और उसके साथ कतर अब दुनिया में वन ऑफ द टॉप टूरिज्म कंट्री भी है और दुनिया भर से लोग कतर में आते हैं। कतर ने 2005 में ही कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाया था और ये अथॉरिटी इस गैस के रेवेन्यू से कतर के डेवलपमेंट के लिए बनाया था और इसी गैस के रेवेन्यू से अमेरिका, यूरोप और बाकी काफी डेवलप्ड कंट्रीज में कतर के काफी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बड़े बड़े स्टोर्स हैं। इसके अलावा बार्कलेस, पोर्शे और वॉक्सवैगन जैसे कंपनीज में काफी शेयर्स हैं। दोस्तों, अगर फ्यूचर में कतर के पास गैस खत्म भी हो जाए तो फिर भी कतर पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब कतर ने अपनी जड़ें काफी मजबूत की हैं। कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख है। कतर की पॉपुलेशन 15% है, बाकी 85% लोग दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं और यहाँ ज्यादातर वहाँ काम कर रहे हैं। कतर आज लोगों को रोजगार दे रहा है और तकरीबन 180 मुल्कों के लोग कतर में काम कर रहे हैं। कतर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 1% से भी कम है। कतर में रहने वाले लोगों पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता, यानी आप जो भी कमा रहे हो वो सब आप ही का है। कतर में बिजली और गैस भी फ्री है। कतर में हेल्थ और एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। कतर में जरी जमीन सिर्फ 1% है, इसलिए कतर में खाने पीने की अशिया, सब्जी और फ्रूट वगैरह दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट होती है। कतर में पेट्रोल की प्राइस
30 रुपीज है और एक पिज्जा और बर्गर के लिए 300 और 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। कतर में शराब और ड्रग्स पर भी काफी पाबंदी है। कतर में क्राइम रेशियो ना होने के बराबर है, इसलिए कतर में आप 24 घंटे कहीं भी घूम सकते हैं। दोस्तों, कतर एयरवेज दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से एक है। कतर एयरवेज ने 2022 में 1.54 बिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया था। कतर ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मीडिया नेटवर्क भी शुरू किया था, जिसका नाम अल जजीरा है। रशिया और यूक्रेन वार से कतर को बहुत बड़ा एज मिला। जब रशिया पर अमेरिका और पूरे यूरोप ने पाबंदियां लगा दी तो यूरोपियन कंट्रीज ने कतर के साथ गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स किए। फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, उसको भी कतर ने 2022 के नवंबर और दिसंबर में होस्ट किया, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए गए और वो स्टेडियम इतने एडवांस थे कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस पूरे फुटबॉल इवेंट पे कतर ने 220 बिलियन डॉलर्स लगाए। कतर का कैपिटल दोहा है और 2000 से लेकर आज तक दोहा में 58 स्काई स्क्रैपर बनाए गए हैं। दोस्तों, हमाद बिन खलीफा की सोच ने कतर को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।